हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मम्मी आज सुबह 7:30 बजे मौसी के घर पे गई हैं बस से बैठ के जौरा। और अभी हम घर में बिल्कुल अकेले हैं और 8 बज चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ब्रश वगैरह तो भी मैंने किया नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि मैं अपना ओट्स कैसे बनाता हूँ। तो मेरे ओट्स बनाने का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ये शायद थोड़ा ज़्यादा पतीला बड़ा है, छोटा पतीला लेता हूँ मैं। तो ये बिल्कुल एक परफेक्ट साइज का बर्तन है। इसमें मैं करूँगा दूध को गर्म, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं ओट्स कैसे बना के खाता हूँ। जो तुम्हें मेरे व्लॉग्स में ओट्स देखने को मिलते हैं वो एक्चुअल में किस तरह की प्रोसेस से बनते हैं। पतीला चढ़ाया इंडक्शन पे या गैस पे। ये है दूध। दूध की क्वांटिटी थोड़ी हम कम ही रखेंगे क्योंकि जब ओट्स इसमें डालेंगे तो वो सोक होके ऑटोमेटिकली फूल जाएंगे। अब इसको बीच बीच में उंगली ऐसे डाल डाल के चेक करते रहेंगे कि थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना यानी लाइट वार्म जिसको आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में, वैसा हो जाए। बस ऐसे उंगली डाल डाल के चेक करते रहेंगे कि हो गया या नहीं। बहुत जल्दी हो जाता है इंडक्शन पे। तो अभी अभी रखा और देखो बस हो भी गया। और मैं ओट्स में अभी इसे यूज़ कर रहा हूँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं लेके आया था रात में से, शायद दूसरे ब्लॉग में दिखा दिया था मैंने आपको। ये ओट्स का पैकेट लेके आया था मैं। ये मेरे को करीब 500 रुपये का पड़ गया था। लोकल मार्केट से लेके आया, 500 रुपये का पड़ गया था ये मुझे पैकेट। ठीक है, 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है 100 ग्राम में, पर मैं इसको ज़्यादा चलाने के चक्कर में 100 ग्राम तो लेता नहीं हूँ। मैं लेता हूँ 60 ग्राम, 60 से 70 ग्राम देता हूँ मैं बस इसे। जितना प्रोटीन मिलता है उतना बहुत है मेरे लिए, तो क्योंकि ज़्यादा भी चलाना होता है ना गाइस, इसलिए मैं इसे ज़्यादा नहीं खाता, बचा बचा के खाता हूँ। 2 स्कूप डालूंगा मैं इसमें 30-30 ग्राम के। और कभी कभार सुबह ज़्यादा भूख लगती है तो मैं थोड़ा सा और डाल देता हूँ जिससे वो 70 ग्राम जैसा हो जाता है। ये 30 ग्राम की एक चम्मच है। अब इसे मैं 2 बार डालता हूँ। देखो इसमें हमारी पहली चम्मच, दूसरी चम्मच। तो अब ये गर्म दूध में हम इसको ऐसे 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 करके चलाएंगे जिससे कि क्या है ये पूरी तरह से मिल जाएगा। और फिर हम इसको ढक के रख देंगे। अब ढक के रखने का फ़ायदा क्या है, आई होप आप सही दिख रहा होगा। और ढक के रखने का फ़ायदा क्या है, ये फूल जाएगा जब तक आप अपना कोई दूसरा काम कर लो। जैसे कि मैंने अभी ब्रश नहीं किया, मुंह नहीं धोआ, तो मैं इतने में ब्रश कर लूँगा जब तक ये ढका रहेगा। फिर जब नीचे आऊँगा तब तक ये फूल चुका होगा बिल्कुल अच्छी तरह से। तो हाँ, अब इसको किसी प्लेट से अपन ढक के रख देते हैं। ये एक प्लेट है, इससे मैंने इसको कवर करके रख दिया। अब जब तक मैं छत पे जाके ब्रश वगैरह करूँगा, मुंह वगैरह धोऊंगा, नीचे आऊँगा, तब तक ये फूल चुका होगा पूरी तरह से। तब देखते हैं इसको किस तरह का दिखता है ये आपको एक्चुअल मेरे व्लॉग्स में। तो आप बोलोगे कि अच्छा ये तरीका है इसको बनाने का। हाँ मतलब तरीका तो नहीं, लेकिन हाँ मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ ज़्यादातर। और अभी तुम लोग सोच भी रहे होगे कि मैं इतना धीरे की बात कर रहा हूँ। तो गाइस मैंने शायद तुम्हें अभी बताया नहीं है, मेरे अभी जितने भी 5 व्लॉग्स आ चुके हैं टोटल रेगुलर। तुमने देखा होगा मेरी कंसिस्टेंसी कितनी इम्प्रूव हो गई पहले से। मैंने आज तक कभी इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं डाली एक संग, लेकिन अब जो व्लॉग डाल रहे हैं वो बिल्कुल रेगुलर हैं। आप लोग भी उसको देख रहे हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अब रेगुलर व्लॉग बना रहा हूँ। मैं इसलिए धीरे बोलता हूँ ज़्यादातर क्योंकि हम रहते हैं एक्चुअली जॉइंट फैमिली में। जॉइंट फैमिली भी कैसे, 6-7-8 लोगों की नहीं, पूरे 16 लोगों की जॉइंट फैमिली है हमारी। कुत्ते को मिला दो तो 17 लोग हो जाते हैं। तो 16 लोगों की जॉइंट फैमिली है, जिसमें से ताऊ ताऊ का परिवार भी रहता है यहाँ, चाचा का ही परिवार रहता है, छोटे चाचा का ही परिवार रहता है, और बाबा वगैरह भी रहते हैं, और हम रहते हैं। और ये छोटे से घर में रहते हैं, मैं, मम्मी, पापा, आस्था। हमें ये 3 कमरे हैं हमारे पास, जिसमें हमारी किचन भी है, हमारी राधा रानी भी बैठती है यहाँ पे। बाहर वाला एक बेड है और एक अंदर वाला बेड है। इसलिए मैं धीरे बोलता हूँ क्योंकि एक तो कमरे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं। मैं ज़रा भी तेज बोलूँगा तो कोई ना कोई पल पल पे आ जाता है देखने, अरे क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो समझ रहे हो, वो थोड़ा ऑफर फीलिंग आती है। और अभी हमारे घर में ज़्यादातर किसी को पसंद भी नहीं है वीडियो वगैरह बनाना, इस वजह से हम थोड़ा बहुत चुप चुपाती बना पाते हैं वीडियो, जितना हो सके उतना। इतनी छोटी सी जगह पे भी माइक लगाना पड़ता है, क्लियर ऑडियो के लिए नहीं। इससे धीरे भी बोलूँ तो ही वो आवाज़ को ढंग से कैच कर ले। तो चलो गाइस, बातें बहुत हो गई, फिलहाल मैं आता हूँ ब्रश करके मुंह धो के। उसके बाद हम आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं ओट्स के संग।
स्वागत है आप सभी का फिर से। तो ब्रश करके मैं आ गया हूँ और अभी हम देखेंगे अपने ओट्स को कि कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे कैमरे के पीछे हम एक बार। ये देखो, ज़्यादा टेढ़ा नहीं करूँगा नहीं तो दूध गिर जाएगा। तो ऐसा हो जाता है ये जब आप इसको 2-3 मिनट के लिए छोड़ के ढक के चले जाते हो। ओट्स लेके आया था स्टार्टिंग में, तो मैं ओट्स वगैरह कैसे खाता था कि मैंने थोड़ा सा दूध गर्म किया नॉर्मली, उसको डाला ऐसे पात्र में, फिर मैंने ओट्स डाले और फिर डायरेक्ट ऐसे ऐसे चला के ऐसा खा जाता था मैं। लेकिन उसमें एक दिक्कत क्या होती थी, वो एक तो पूरी तरह से ऐसे सोख नहीं पाता था और कच्चा लगता था, जैसे मतलब कच्चा गेहूं चबा रहे हो आप, ऐसा लगता था। क्योंकि मैं तो इस तरह से खाता था तो ओट्स मुझे अच्छा नहीं लगता था ज़्यादा। लेकिन फिर जब से मैं इस तरीके से करने लगा हूँ तो लगता है कि हाँ, कुछ ढंग का ही खा रहा हूँ। तो फिलहाल अभी नहा के आ गया हूँ मैं, और तो फिलहाल अभी मैंने राधा रानी को जूस पिलाया है और अब हो रही है राधा रानी के भोजन की तैयारी। तो आज मम्मी बना के गई हैं दाल चावल। मम्मी मौसी के यहाँ गई है ना, तो सुबह यार दाल चावल बना गई थी, तो बहुत ही बढ़िया दाल बनी है, खुशबू भी बहुत मस्त आ रही है। फिलहाल मैं राधा रानी के लिए दाल और चावल सर्व कर रहा हूँ। यारो, अगर तुम लोग मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हो तो अक्सर मैं तुम्हें राधा रानी की सेवा में दिखता हूँ। तो मेरा तुमसे यही कहना है कि अगर तुमने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और तुम मेरे व्लॉग्स डेली देखते हो तो यार तुम भी थोड़ी बहुत सेवा किया करो वास्तव में, कि देख लिया करो एक बार ढंग से कि क्या दाल में कोई कंकड़ या चावल में कुछ ऐसा पथरीला वो तो कुछ नहीं है। ये अभी राधा रानी का भोग मैंने साइड में रख दिया है। फिलहाल अभी तुमसे कुछ बात करनी है, तो अभी आज का प्लान सुनो। मम्मी को अभी फ़ोन करूँगा, उनसे ये पूछूंगा पहले कि क्या अभी मैं हमारे भाई के साथ जा सकता हूँ एक रील का शूट करने। अगर उन्होंने हाँ बोल दिया तो हम जाने वाले हैं आज एक और शूट पे। अगर उन्होंने मना कर दिया तो अपन यहीं पर अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि वो हाँ ही कर देंगी, काम की वजह से मम्मी मेरी मना करती नहीं जाता। तो फिलहाल मैं अभी मम्मी को फ़ोन करके वो पूछ लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या प्रोसेस होने वाली है आज के पूरे दिन की। हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने मम्मी से बात कर ली है, उन्होंने हाँ बोल दिया है, लेकिन एक शर्त पर। अभी आज तक स्कूल गई है अपना पेपर देने, जब तक वो आ नहीं जाती फर्स्ट ट्रिप से घर पर तब तक तो मैं अभी जा नहीं सकता, क्योंकि घर में अभी कोई नहीं है। मतलब हमारे इन 3 कमरों में अभी कोई नहीं है राधा रानी और मेरे अलावा। मैंने राधा रानी का जूस उठा के उनको खाना दे दिया है और ये है कुछ हमारी राधा रानी का जूस। फिलहाल अभी वो खाना खा रही हैं, उनके खाना खाने के बाद हम भी खाना खाएंगे, तब हम जाके निकलेंगे और कि हम जाएंगे रेडी होकर बाहर। और हमारे पास एक ही स्कूटी है जो कि पापा लेके गए हैं, तो मैं स्कूटी से जा नहीं सकता, रिक्शे से मुझे जाने का मन नहीं है बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे जाने के लिए, अब हम बाहर रोड पर जाके रैंडम लोगों से हेल्प मांगेंगे। हम बाहर रोड पर जाके रैंडम लोगों से हेल्प मांगने वाले हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या आप हमें हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हो या नहीं। देखते हैं कौन कौन जन हमारी हेल्प करता है बाहर। तो देखते हैं हमारी हेल्प बाहर कौन कौन करता है या कोई भी ना करे। बस यही हमें देखना है बाहर जाके कि किस तरह से हम पहुंचते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक। फिलहाल मैं राधा रानी की जूस को किसी दूसरे गिलास में करके पी लेता हूँ। अब अपने गिलास में कर दिया है और अब मैं इसे पी सकता हूँ। गाइस देखो कौन आ गया, जिसका मुझे था इंतजार। मम्मी ने कही थी आज से जब तक नहीं आई थी तब तक तू नहीं जा सकता, इसलिए तेरा इंतजार करना पड़ा हमें। तो फाइनली गाइस अब हम चलते हैं राधा रानी के यहाँ से। पहले मैं खाना उठाता हूँ, उनको विश्राम दिवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं। ओके गाइस, मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाता हूँ जिसमें मेरा आपसे केवल एक सवाल है, क्या आप मुझे रामनगर साइड में छोड़ सकते हैं? हाँ, मैं वैसे दूसरी साइड जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें आपको? तो क्या मैं बैठ सकता हूँ? मिशन कंप्लीट गाइस, चलो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाम क्या है भाई आपका, एक बार ये बता दो। आकाश राजपूत। आकाश राजपूत, क्या बात है भाई, बिग लाइक फॉर आकाश राजपूत भाई। थैंक यू सो मच भैया यहाँ तक के लिए छोड़ने के लिए। गाइस भैया काफी ज्यादा अच्छे थे, बिना उनने सवाल जवाब पूछे हमें छोड़ दिया अपनी लोकेशन पे। अब हम जाते हैं सीधा अमर भाई के स्टूडियो पे। अब देखते हैं अमर भाई स्टूडियो पे है या नहीं।
तुम लोग और लोगों से बात क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम इस चीज में डरते हो कि अगर कहीं मैं किसी और से बात करने गया, किसी अनजान व्यक्ति से अगर मैंने बात करी, तो वो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या सोचेगा, क्या ना सोचेगा। यही सोच के तुम किसी से भी बात कर नहीं पाते। यही सोच के तुम्हारी लड़का हो चाहे लड़की हो, तुम सबकी फटती है और क्या ही बोलेगा। तो इसलिए ज्यादा डरा मत करो, खुल के बेझिझक होके बात कर लिया करो किसी से भी, जिससे तुम्हारी खुद की कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। तुम देखते ही होगे यार, मुझसे ज्यादा तो तुम जानते ही हो, मैं तो कुछ नहीं जानता, तुम तो बहुत जानते हो। तो फिलहाल अमर भाई का स्टूडियो आ गया है। अमर भाई है क्या? है भाई? तो चलो भाई, चलते हैं अंदर। क्या कर रहे हो ऐसे लेट के तुम? क्या कर रहे हो? हाँ, चलें आप शूट पे? कोकम स्वीट एंड स्नैक्स। तो गाइस फिलहाल अमर भाई गए हैं अभी अपने पापा को स्टेशन से लेने। जब तक वो अपने पापा को घर छोड़ के आएंगे तब तक हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने के अलावा। तो फिलहाल कुछ देर तो हमें इंतजार करना ही पड़ेगा जब तक वो आ जाएंगे, उसके बाद हमारा शूट चालू होगा। और आज का शूट कुछ इस प्रकार से होने वाला है कि मैं बनूंगा आज आर्मी ऑफिसर। आज मैं बनूंगा एक आर्मी ऑफिसर और अमर भैया का रोल मुझे नहीं पता कि बेसिकली आज क्या होने वाला है। बेसिकली आज हो सकता है मे बी अमर भैया आज विलन का रोल निभाएं। तो आज तुम्हारा भाई बनेगा आर्मी ऑफिसर। तो देखते हैं आज का शूट किस तरह का होने वाला है। और गाइस ये अपना सपना है यार, इसे पूरा करना है कैसे भी करके। पहले ये छोटू आएगा और फिर इसका ये बड़ा भाई आएगा। गाइस तुम एक बार देखो यार, बस ये कितने प्यारे लगते हैं ये प्ले बटन्स। मतलब जिनके पास है वो इनकी कदर करते हैं या नहीं करते, आई डोंट नो, लेकिन ये प्ले बटन्स जिस दिन हमारी फैमिली के अंदर आएंगे, जिस दिन ये प्ले बटन्स हमारी फैमिली को रिसीव होंगे, उस दिन मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में उतना अच्छा नहीं हूं, तो मैं शायद तुम्हें बता नहीं पाऊंगा कि मैं किस तरह का क्या बोलना चाहता हूं आगे। लेकिन बस यही है कि ये सपना है गाइस, ये पूरा करना है, कुछ भी हो जाए गाइस, पूरा करना है ये सपना इसी साल। ये तो मुझे इसी साल चाहिए गाइस, ये मुझे इसी साल चाहिए। बस अपन सब एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लग जाए और जिससे ये हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए गाइस, ये हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। सिल्वर प्ले बटन, उसके बाद गोल्ड प्ले बटन। ठीक है, देखते हैं। मुझे मेरी राधा रानी पे पूरा भरोसा है कि वो मेरी हर विश पूरी करती हैं। बस मुझे मेहनत करते जानी है। तुम लोगों के लिए अच्छे से अच्छा व्लॉग मुझे हर दिन पोस्ट करना है, हर दिन पोस्ट करना है कि मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कैसे राधा रानी की सेवा करता हूँ। और ये आते ही दोस्तों तुम जानते नहीं हो कि किस तरह का मोटिवेशन और किस तरह का पुश मिल सकता है मुझे। बस एक बार ये आ जाए घर में, एक बार सिल्वर प्ले बटन घर में आ जाए। और देखते हैं, फिलहाल तो अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ अमर भाई का। जैसे वो आ जाएंगे वैसे अपन शूट पे चलेंगे। और ये देखो कुछ इनका तो मैं दिखाऊं सेटअप वगैरह, ये कुछ ऐसे वीडियो वगैरह बनाते हैं। ये अम्ब्रेला ही बोलते हैं गाइस इसे, मुझे पता नहीं है वैसे, तुम्हें पता हो तो तुम कमेंट में बताना। अम्ब्रेला वगैरह ही बोलते हैं इन्हें तो। और ये ऐसे कुछ लाइट वगैरह लगी रहती है, ये शायद ऐसे बंद भी हो जाती है ना, करंट वगैरह तो नहीं होगा। चलो हाँ, ये ऐसे करके कुछ बंद भी हो जाती है लाइट, बढ़िया है। और अमर भाई यहीं पे सो जाते हैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करके। ये अभी एक गेमिंग चेयर भी मंगवाई है, देखो गेमिंग चेयर। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हर एक गेमर का सपना होता है कि उसके घर में भी ऐसी एक गेमिंग चेयर हो जिसपे वो बैठ के घंटों गेम खेल सके। एक दिन हर सपना पूरा होगा, मेरी बस इस बात को तुम ध्यान रखो। तुम्हें मेहनत करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, रेगुलर। ये नहीं एक दिन मेहनत करी तो एक दिन ब्रेक ले लिया फिर अगले दिन से मेहनत चालू। रेगुलर, एक बार मेहनत करना चालू कर दो तो फिर उस चीज को रेगुलर करो। और व्लॉगिंग करके मेरा ये कोई टारगेट नहीं है कि मुझे सौरभ जोशी या और भी कई ब्लॉगर है उन सबसे आगे निकलना है, नहीं।
मुझे सिर्फ अपनी जगह मेंटेन करना है, मुझे खुद को खुद से बेहतर दिखाना है तुम लोगों के लिए, समझ रहे हो? मुझे खुद से खुद को बेहतर दिखाना है सिर्फ तुम लोगों के लिए। बाकी मेरा टारगेट कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सौरभ जोशी सर की बराबरी कर लूं या किसी और ब्लॉगर की बराबरी करूं, नहीं, मेरा ब्लॉगिंग में ऐसा कोई टारगेट नहीं है। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही तुम्हें पसंद आना चाहिए, मुझे किसी का ऐसा कंपैरिजन वगैरह कुछ नहीं चाहिए। मैं जैसा हूं तुम्हें वैसा ही पसंद आऊं, ऐसी मैं भगवान से विनती करता हूं सिर्फ कि मैं जैसा हूं, मैं जैसा व्लॉग बनाता हूं वो चीजें तुम्हें पसंद आए बस। और तुम में से अभी ज्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि भाई तू यार आईफोन से शूट क्यों नहीं करता? तो देखो भाई, आईफोन से मैं इसलिए शूट नहीं करता क्योंकि एक तो मैं इतना कैपेबल नहीं हूं, मतलब हम लोग अभी आईफोन जैसी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं जो मेरे पास फोन है, जितने साल पुराना मेरा फोन है, मैं इसी से सब कुछ कर रहा हूँ। मैं इसी से डेली व्लॉग बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं इसी पे एडिट करता हूँ। आगे जब मेरी स्थिति वगैरह अच्छी हो जाएगी तो मैं लूंगा, आईफोन लूंगा। ये तुम मुझसे इंस्पायर हो उस चीज में नहीं। तुम्हारे पास भी अगर आईफोन नहीं है और तुम चालू करना चाहते हो व्लॉगिंग या कुछ भी कंटेंट क्रिएशन में, किसी भी लाइन में तुम स्टार्ट करना चाहते हो बस, तो जो तुम्हारे पास फोन है ना, मेरी अगर बात तुम जिस फोन में सुन रहे हो, तुम बिलीव मानो इसी फोन से चालू करो। हाँ, मेरा एक सुझाव जरूर रहेगा कि एक माइक ले लो, नॉर्मल सा एक माइक ले लो, फिर तुम अपने इसी फोन से चालू करो, बस इसी फोन से तुम चालू करो। और ऐसे तो बस कोशिश करो कि जो भी तुम बना रहे हो वो दिल से बनाओ, किसी का कॉपी मत करो और बिल्कुल ओरिजिनल रहो अपनी हर बात में, बिल्कुल ओरिजिनल। तुम मेरे व्लॉग्स में देखते हो मैं कितना ज्यादा ओरिजिनल हूँ, मतलब मैं कुछ भी वो नहीं करता ये मेरे प्ले बटन्स है, ये मेरी बेंच है, ये मेरी रिंग लाइट है, ये मेरी चेयर है, ऐसा कुछ नहीं। जो तुम्हारे पास है अच्छा है, ओरिजिनल है, दिखाओ लोगों को और बनाओ, कुछ ना कुछ बनाओ। गाइस, मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी थी। जो आप ये क्लिप्स देख रहे हो, इसकी वजह से मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज 1% पे आ गया था फ़ोन, तो बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गई थी मेरी बैटरी, इसलिए मैं आगे का कुछ भी शूट नहीं कर पाया था। उसके बाद ऑलमोस्ट शाम हो, उसके बाद ऑलमोस्ट सनसेट होने के बाद अंधेरा हो गया था, तो फिर हम वहाँ से निकल गए थे। और फिर अमर भाई ने मेरे को घर छोड़ दिया। घर आके मैंने सीधा चार्जिंग पे लगाया है और फ़ोन चार्ज हो गया है। तो अब मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ और आपको एक हस्ती से मिलवाता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, जिसकी सुबह से बातें हो रही थी माँ की। मम्मी आ चुकी हैं, सबको हेलो बोल दो, सब याद कर रहे थे आपको सुबह से। मैं गई थी क्या आज पता Out of नहीं मम्मी जी station. नहीं दिख रही, मम्मी जी नहीं दिख रही। ये वो सबको आए तो बोल दो मन से। श्री राधे श्री राधे। मैंने सुबह से क्या अपना मोबाइल नहीं देखा, तो मैं मोबाइल देख रही थी। श्री राधे श्री राधे। मैं अपनी बड़ी बहन के यहाँ जौरा गई थी, थोड़ा उनके यहाँ कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने के लिए। अब मैं घर आई हूँ, फिर मुझे रुद्र ने दिया था, क्या है बताओ, कमेंट बॉक्स में बताना ये है क्या। उससे पहले मैं बता देती हूँ, ये अमरूद, क्या इंग्लिश में बोलते हैं गुआवा, क्या कार्यक्रम था वहाँ पे? संकटिया। संकटिया के बारे में कुछ बताना चाहोगी जिसे नहीं पता? अब ये तो महिलाओं का कार्यक्रम होता है, तो मैं इसमें कोई ज़्यादा खास तो नहीं बता सकती। आपको खुद को नहीं पता क्या? ये तो लॉल हो गया गाइस। पढ़ाने वाले टीचर को नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। मालूम है, मन्नत चीज पूरी हो जाती तो संकटिया करते हैं। बस इतना ही पता है कि चौक लेके बोर्ड बजाना होता है। जब कोई मन्नत पूरी हो जाती तो महिलाएं 7 सुहागनों को खाना खिलाती, भोजन, उसको कहते हैं संकटिया मैया। ओके 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 ओके। किसी की भी मम्मी देख रही हो, बता देना, उनको दिखा देना क्या होता है संकटिया। ओके, और कोई ज़्यादा जानता हो तो कमेंट्स में लिख देना। फिलहाल मैं अभी अपना शेकर उठा के पानी भर के चलता हूँ जिम, और फिर आगे का ब्लॉग मैं तब उसके बाद आके कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो गाइस फाइनली 9 बज चुके हैं और मैं अभी जिम से आया हूँ, बस मुंह हाथ धोए हैं, फिर डायरेक्ट कैमरा मैंने ऑन कर दिया, व्लॉग जो बनाना है अब डेली। तो गाइस, मम्मा मैं जिम से आ गया हूँ। अब आप मुझे ऐसा क्या खिलाओगी जो मेरी रगों में दौड़ेगा? स्वीट पोटैटो हलवा। स्वीट पोटैटो हलवा? Yes. उसमें तो शक्कर होती है और मम्मी शक्कर खाना मना होती है हमारी जिम में। ये नेचुरल
शक्कर प्रकृति की देन, जो धरती से स्वीट आता है। नहीं नहीं नहीं, मीठा। आपने इस रेसिपी मैंने में थोड़ी सी शक्कर तो डाली होगी, थोड़ी सी। बिना शक्कर डाले इंडियन नहीं। मॉम चलती नहीं है। जो टेक्सचर आता है ना, उसी से, वो घी से और शक्कर से ही आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या मैं इसे खा सकता हूँ गाइस? कमेंट करके एक बार बताओ। खा सकते हैं, बताओ अम्मा। खा सकती है, एकदम हेल्दी है। और ये सीजनेबल चीज नहीं होती, ये ना सिर्फ सर्दियों में आती है। इसके लिए लोग तरसते हैं, क्योंकि ये धरती से पैदा होती है। ओके, बिना धरती से पैदा होती है इसमें ये। कोई भी खाद वाद नहीं डलता, सिर्फ और सिर्फ जमीन में से पैदा होती हम्म। तो वैसे खाने के लिए क्या है? ये तो स्वीट पोटैटो मान के चलो एक तरह का डेजर्ट हो गया। है। सुबह की दाल चावल रखे हुए खाए। सुबह के दाल चावल, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये रखे हैं हमारी दाल और साइड में रखे हैं हमारे चावल। तो फिलहाल मैं दाल चावल ही खा लेता हूँ, उसके बाद मैं। श्री जी को भोग लगाना पहले। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पहले श्री जी खाएंगे हलवा। श्री जी उसके बाद खाएंगे ये हलवा खाएंगे। और फिर ये खाएगा। ओके। ये नालायक बेटा मेरा। तो पहले श्री जी खाएंगे हलवा, उसके बाद में हम पाएंगे। जी। तब तक मैं दाल चावल खा लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पहले खाना श्री जी को चलो भोग ठीक है, लगा। पहले मैं भोग लगा ये देता बन हूँ, के उसके तैयार हो बाद गया, में मैं फटाफट कुछ से खाता हूँ। हाथ पैर धो के। ओके मामा, ओके ओके, चल। बिल्कुल बिल्कुल। गाल गीला कर दिया। ऐसे कह रही है कि अब बुआ के यहाँ नहीं आ रहे। मैंने बोली कि अब तो 10:30 होने को आ गए, अगला आदमी सोएगा नहीं अम्मी। ये कह रही है अब बुआ के। अरे कल थोड़ी जल्दी चले जाना है। कल मेरा बिल्कुल भी टाइम नहीं है। कल कल जल्दी। मेरा मंडे को बायो प्रैक्टिकल है। 10 मिनट। कल इसने खाना खा लिया कि नहीं, वहाँ पे बैठे बैठे मेरे को सपन नहीं आ रही। आके चेक तो करना चाहिए था कि मैंने खाना खा पागल लिया है कि भाई, नहीं। मैं ठंड में उठ के आऊँ जाइए, मैंने चेक कर। बुआ के यहाँ जाना था इसको, ठीक है। फिर मुझसे कहती है भैया डैडी खाना खाने के फिर बाद बाबा के रूम में चलेगी। मैं यहाँ खाना खाने लगा और मम्मी की इसमें वीडियो चलाने लगा लैपटॉप में। अब आके कहती है 10:30 हो गई, बुआ क्या नहीं जाना। मैं बुआ के यहाँ काय को जाएंगे 10:30 बजे, अगला आदमी सोएगा नहीं। अगर तेरे को आना था तो पहले आ जाती बोलने। अरे नहीं वो बात नहीं है, बस ये बोला उसने खाया तो उसको आवाज देना चाहिए था, इसकी भी तो गलती है, वो बोलो। क्या देना यूँ कही आवाज देना चाहिए था, इसने खाना खा लिया था। तूने खाना खाया तो मेरे को बुला नहीं था ना कि मैंने खाना खा लिया, अब चल। रात को टॉपिक खत्म करो, यही एंड करो। रात में टाइम मिलता था। ये हमने राधा रानी को खिलाया था, अब वो सो चुकी हैं और ये हम खाएंगे अब। शकरकंदी का हलवा। गाइस सच बता रहा हूँ, सारे हलवे एक तरफ और शकरकंदी का ये विदाउट शुगर का हलवा एक तरफ। मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि किस तरह मैं गया था शूट पे और वहां जाके एक रील शूट करी थी गुंडे और आर्मी वाली। तो उस रील का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो। और इस व्लॉग को आज आराम देते हैं यहीं, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे एक नए व्लॉग, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो और व्लॉग्स ऐसे ही डेली देखते रहो। बाय बाय।